होता है उस वजह से? नहीं, देखिए, यदि कोई एक आध घटना ऐसी घट रही है तो इतना बड़ा राज्य है, निश्चित तौर पर उसमें कड़ाई से काम होगा। और किसी की मौत दुखदाई है, मौत तो मौत है, मौत पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और हम लोग मौत के प्रति गंभीर हैं। लेकिन बाबूलाल कह रहे हैं कि एजेंसियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप लोग जो एजेंसी सप्लायर है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं होगी, कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है। आदरणीय बाबूलाल जी हमारे बड़े नेता हैं राज्य के और अभिभावक स्वरूप है। यदि उनके कुछ अच्छे सुझाव आएंगे तो उसको भी जरूर सरकार ग्रहण करेगी और राजहित में अच्छा काम करेगी। कोविड-19 को लेके एडवाइजरी जारी किया गया है भारत सरकार की ओर से। निश्चित तौर पर दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक कर पीता है। खुद में कोविड ने जो दंश दिया है उसको हम लोग कहीं भी जो है उसकी जो है लापरवाही नहीं कर सकते हैं। और नए वेरिएंट की बात है, उस पर सरकार गंभीर है। घूम जाए। ये 4 सालों में इनकी उपलब्धि केवल अशोक घोटाला रह गया, उसके बाद भ्रष्टाचार हो गया। ये इन्होंने जितना पैसा है कि इनके लोगों ने चुनाव के लिए ये कि आपका कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने जाकर के रखा था पैसा, उन्हें पैसा निकल गया है और इनकी ऐसे खलबली मची हुई है। और इसके साथ साथ कोई बेरोजगारों को इन्होंने ठगने का काम किया और 5 लाख का नौकरी है सो जीरो रहा और 5 लाख की नौकरी के बदले में इन्होंने युवाओं को कुछ नहीं दिया। आज सभी एस वर्ग के लोग फर्क हो या ये लोग हैं, सभी युवा ये आंदोलनरत, इनको उपलब्धि नील है और ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता इन्होंने साफ। प्रश्नकाल बारिश हो रहा है, धाराकर्षण बारिश हो रहा है। जनता के हित के जो सवाल हैं सरकार उनको उत्तर देने से बच जा रही है। विपक्ष को चाहिए कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने दे और स्पीकर साहब के चैम्बर में बात करके सरकार के साथ कोई रास्ता निकालें कि अगर हमारा कोई विरोध है हम उस बातें रखेंगे सदन में तो उसे किस प्रकार से रखें, किस नियम के साथ को लेकर विपक्षी के तमाम विधायक आज भी हमलावर दिखे। मनीष जायसवाल पोशाक घोटाले को लेकर सवाल उठा रहे, क्या कहेंगे? आ रहे हैं क्या यहाँ पर दिख रहा है? हाँ जी, अब इससे घटिया माल बच्चों को देना और घटिया काम है। सरकार तो आप तो कहाँ घुसा रहा इससे विकास को और डीबीटी के माध्यम से सीधे खाता में पैसा भेज देना चाहिए। जिसका मोबाइल है थोड़ा पीछे करो। चोरी के चक्कर में घटिया माल खरीद कर नौनिहाल बच्चों को ये ठगना, फिर घुसा रहा और भी नहीं। जो सरकार सबको ठग रहे हैं, बच्चों को भी ये नहीं छोड़ रहे। ये तो बहुत भारी, जिसको बोलते हैं करप्शन के अड्डा बन चुका है। बाबूलाल जी, जातीय जनगणना की बात हो रही है। ठंड में बच्चों को अभी तक पोशाक के पैसे नहीं मिले, अगर मिले भी हैं तो कपड़े सही नहीं मिल रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज देता तो निश्चित रूप से माँ बाप और 100-200 टका लगा करके अच्छा ही कपड़े लोग खरीद। लेकिन ये तो 100-200 टका बचाने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में जो खरीदना और वो भी घटिया माल खरीदना, वो साफ दिखता है। भाई इससे तो अच्छा है कि वो नहीं देते। यानी ये पूरा लूट और लुटाने की पूरी योजना हेमंत सोरेन बनाए। सदन में क्या उठाएंगे ये मामला? नहीं, सदन में ही तो उठ रहा है। अगर सदन के बाहर हमारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं और एक विधायिका यहाँ बैठी हुई छतरपुर में निबंधन कार्यालय को खोलने से संबंधित, तो ये सदन का ही मामला है। यहाँ अगर बैठे हुए बाबूलाल जी, सदन को आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, पक्ष आरोप लगा रहा है। अरे भाई, ऐसी सदन को चलाने से क्या चारों तरफ लूट पर बात नहीं होगी तो फिर सदन चला करके वो क्या करेंगे? क्या सदन से क्या मिलने वाला है? अगर सदन में ये लूट के, हम लोग तो यही कह रहे हैं ना, जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। बच्चों को ठगा जा रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर उस चर्चा से ही सरकार भाग रही है तो फिर सदन चलना नहीं चलना कोई मतलब नहीं रह जाता। जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया आलमगीर आलम ने, क्या कहिएगा? सरकार जातीय जनगणना कराएगी। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाई जो एनडी वाले लोग हैं बार बार बोलते हैं कि जातीय गणना किसने रोका? बिहार में तो किया, तो यहाँ भी हेमंत सरकार है, अगर वो करना चाहते हैं तो करे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जिसकी जो जाति गणना हुई है वर्षों से, आदिवासी है, दलित है, तो
अब बताइए उसकी क्या हालत है आज। कानून बनी हुई है तब भी उसकी जमीन को बाकी लोग लूटे तो समझ में आता है। हेमंत सोरेन खुद भी उन लोगों की जमीन को लूटा है, ठगा है। कानून को धत्ता बताते हुए उन्होंने परचेज किया है लोगों की जमीन को। तो फिर आप दूसरे लोगों से क्या कहेंगे? वो भी एक दो करता तो मैं समझता कि चलो भाई एक दो घर बनाने के लिए आदमी की जरूरत होती है तो लोग बनाते, लेकिन ये तो पूरा झारखंड में ही लिया हुआ है। रांची से आप दुमका तक जाएंगे, साहेबगंज तक जाएंगे तो आपको जगह जगह मिलेगा ये जमीन किसका है, तो लोग बोलेगा हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन के पास। एक बार फिर 32 की बात हो रही है बाबूलाल जी। धनबाद में आपने भी किया कल 108 में ऑक्सीजन ले रही ये आप तो कह रहे हैं ना कि जो हालत यहाँ बनी है सरकार को कहाँ चिंता है। अस्पताल में ऑक्सीजन हो या क्या बोलते हैं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हो या स्वास्थ्य सेवा ठीक हो। आप तो देख रहे हैं कि उनका क्षेत्र लिट्टी पड़ा सुंदर पहाड़ी जो जेएमएम का गढ़ रहा है, जहाँ से ये लोग आज भी जीतते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री वहाँ लोग मलेरिया से बच्चे मर रहे हैं। उस क्षेत्र में ये जाने का नहीं कहता है सरकार आपके द्वार जाने में कहाँ जा रहे हो। हम तो गए थे उन क्षेत्रों में, 2-3 गाँव में जा करके मैंने देखा बच्चे क्यों मर रहे हैं, बूढ़े क्यों नहीं मर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि लोगों को, बच्चों को ये पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो भोजन मिलता है पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र से, वो भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चे जो है कमजोर पैदा हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं कुपोषण का शिकार है। तो छोटी सी कोई बीमारी, सर्दी भी होता है तो उसको वो झेल नहीं पाते वो सारे बच्चे। और इसलिए आप देखेंगे जितना जो मृत्यु हुई है वो बच्चों की मृत्यु हुई है, छोटे बच्चों की हुई है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार को इसकी कहाँ चिंता है। ये तो दलालों को बचाने में लगी हुई है, भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे हुए हैं। ईडी नोटिस दिया तो बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। ठीक है, तो आप तो हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री रहना कोई मतलब नहीं रह जाता है। 32 हो गया बाबूलाल जी। ऐसे कहे कर रहे हो भाई? पहली बार कवर कर रहे हो क्या? सरकार युवाओं के लिए अच्छी खुशखबरी ला रही है और युवाओं का हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं। मंडल में जिस तरह से हंगामा हो रहा है तो इस पर आप लोगों की क्या स्टैंड है सर? ये लगातार इस तरह से होगा तो जनता की तो कोई बात यहाँ पे रखा नहीं रही राज्य की। यहाँ पर बोल रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ विधानसभा की बात कर रहे हैं सर। हमने सोचा कि जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप उस संबंध में पूछे। तो सर ये बात तो आपको कल वहाँ उठानी चाहिए थी ना। यहाँ तो लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है, इसमें तो हम चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी अब जो है बैठ गए अपने आसन, अपनी कुर्सी पे। तो अब तो बढ़िया से चलना चाहिए और चलाना चाहिए दोनों पक्ष विपक्ष। हम जब सरकार को जा रहे चलाने के लिए तो विपक्ष को भी इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। आलमगीर आलम जी कह रहे हैं कि वो जातीय जनगणना कराएंगे, सदन पे हो गए हैं। जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा झारखंड में, इसका क्या? भाई जब राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जब पता तो चलना चाहिए कि आखिर किनकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी है। तो जातीय जनगणना में आखिर क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूँ। बन्ना जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री से संभाल नहीं रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, भानु भाई जैसा हम नहीं करने पा रहे हैं। दवा घोटाला में सीबीआई ने अभी तक हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। उन पर जो है दवा घोटाला किया था तो ऐसा भी हमारे ऊपर नहीं चार्ज लगा है। इसलिए भानु भाई हमारा दोस्त है, वो चाह रहा होगा कि एक साथ हम लोग दोनों जेल में रहे। सर, एक काम का सवाल ये है कि एडवाइजरी आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ केसेस लोगों की मौत भी जो है झारखंड को लेकर क्या कुछ है? नहीं, निश्चित तौर पर चूंकि पुराने अनुभव काफ़ी गहरे गंभीर हैं
तो दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। तो कोविड का अभी तक दंश हमारे माथे से नहीं निकला है, अभी फिर से नए वेरिएंट की बात है। निश्चित तौर पर हमको आपको सबको जो है इसके लिए सजग होने की आवश्यकता है। देखो मानवीय देखिए, सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, इस सरकार को रहने का कोई नैतिक हक नहीं बनता। मुख्यमंत्री खुद नियम कानून को नहीं पालन कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं, नियम कानून, मान्यताएं जो है उसको मुख्यमंत्री से पूर्ण नहीं मानेंगे तो आम लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा। बार बार इनको यही बुला रही है, जा नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, सीधे धक्का बता रहे हैं, कानून को धक्का बता रहे हैं। तो यह राज्य के भगवान मालिक है। आप देखिए, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे रोजगार, स्थानीय युवाओं का रोजगार का मामला हो, यह हर फ्रंट पर यह सरकार कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति है। बिल्कुल अराजक या अराजक हो गया है राज्य, और इस राज्य के अंदर इस सरकार को रहने का और इसलिए हम ठीक नहीं है। इनको ठेका नहीं मिला तो क्वालिटी ठीक नहीं है, इनको ठेका मिल जाता तो क्वालिटी हो जाता। क्या बात करते दीदी, ये सारे चीज को है। कई जगह हम लोगों ने कहा हमारी सरकार ने धोती साड़ी बांट रही है, और 4 बार हम लोग बांट रहे हैं। तब बहुत सारे दीदी लोग बोला है कि भाई अकेला जी शरीबा थोड़ा कमजोर हो। हम कहीं मायके जाते हो तब भाई या बाबूजी साड़ी देता था, ऊपर उठाते हो उंगली तो नहीं, तो तुम्हारा अकेला ज्यादा भाई है, साड़ी दे रहे चलो लो। आज तक गरीब के तन पर भारतीय जनता पार्टी कपड़ा दिया था? बोलिए जवाब बेटा, भारतीय जनता कभी नहीं देता था। नहीं यार, हम कहते थे जो नहीं माना रहे। हमारा बात जानते हैं कि भगत सिंह के आदमी है ये, इसीलिए छोड़ दिए। हाँ, नहीं मिला तो छोड़। अरे तो अकेला यादव जीत के कैसे आया? क्या बात करते हो यार, उसको बात मत करो। भारत जला पार्टी के मत बात करो। छोड़िए, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, इसको भी लेकर सवाल उठ रहा है। अरे वो हर सवाल करेगा, हर सवाल। अरे हम लोग अच्छा तो जवाब 12 बज गया दीदी, 12 बज गया। देखिए, विभागीय गाइडलाइन 2 या तो डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करना बच्चों के खाते में, या कोई लोकल बुनकर समिति के माध्यम से झारखंड में निर्माण कराना ताकि झारखंड को रोजगार मिले। डीएससी हजारीबाग ने 2 लोगों को ठेका दिया, एक लोहरदगा की को, एक हजारीबाग की। उसने बाजार से खरीद के, निर्माण कुछ नहीं हुआ, एक शब्बीर इंटरप्राइजेज है हजारीबाग में, उससे मामला खरीद करके और घटिया क्वालिटी का कपड़ा का आपूर्ति का अपडेट 1 जुलाई के बाद में क्या स्थिति है इस कपड़े की आप देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए, इस कपड़े का जो टेक्सचर है वो खत्म हो गया 1 जुलाई के बाद। या साइज देख सकते हैं, बच्ची डूबी हुई है, बच्चा जो हालचाल देखिए कहा, तो ना तो साइज है, ना गुणवत्ता है, ना क्वालिटी है, ना विभागीय जो निर्देश है उसका पालन किया। तो हम लोग मांग करते हैं कि इसका जांच किया जाए, और जांच करके जो दोषी पदाधिकारी उससे पैसे की वसूली। 1,72,000 बच्चों के बीच में 12 करोड़ रुपए का घोटाला है। मनीष जी टेंडर का काम नहीं करते और ना हमने टेंडर किया। तो विपक्ष को उनको शर्म आनी चाहिए कि ये देखने के बाद भी वो इस मुद्दे को ढकता है। उनको तो अपने बच्चों के साथ, हजारीबाग जिले के बच्चों के साथ खड़ा होकर के इस घोटाले का विरोध करना चाहिए था, इसमें कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी। अब मैं मांग करता हूँ कि ऐसा लगता है कि अकेला यादव जी को भी इसमें से कमीशन मिला होगा, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जनहित के मुद्दे का हो गए हैं, अब आरोप नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल जनहित का मुद्दा, आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचार, नियोजन और लॉ एंड ऑर्डर, ये इस राज्य के लिए सबसे बड़ी इशू है। इन तीनों विषयों पर हम लोग जोरदार तरीके से हर जगह उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। एक स्वस्थ विपक्ष का एक ही काम है कि जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम लोग उठाते रहें। वाले हैं
मेरा मुद्दा यह है कि आज हम निबंधन कार्यालय के लिए हम 4 साल से परेशान हैं और सरकार जवाब भी दी है कि निबंधन कार्यालय वहाँ पर खुलेगा और उसी जवाब पर मुख्यमंत्री से कई बार मिलने के कोशिश किए, लेकिन मिलने का समय नहीं मिलता है हम लोग का। और सचिव के यहाँ से ओके हो गया है, डीसी के यहाँ से ओके हो गया है, चारों वर्ष प्रक्रिया मैंने पूरा हो गया है आज 6 महीना से, लेकिन पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार कैबिनेट में भेज नहीं रही है। और हम इसीलिए आज इस धरना पर हम बैठ रहे हैं, सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं और मिलने भी पलामू गए सरकार आपके द्वार में, तो मुख्यमंत्री जी से हम 11 बजे टीम के सेक्रेटरी हाउस में मिलने गए, लेकिन मंच पर भारी मंच पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी का विधायक महिला छुपे छुपे आती है मिलने के लिए हमसे। तो बताएं मुख्यमंत्री जी कि मैंने हम लोग विपक्ष के हैं तो मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, मंत्री से नहीं मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी कह देवे कि विपक्ष के जितने लोग हैं वो लोग के हम काम नहीं करेंगे, जवाब दो तो हम लोग क्या खाए जाएंगे, क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। काबू में घुस लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय, नौजवानों के ठगने वाली सरकार हाय हाय, हाय हाय, नौजवानों को ठगने वाली सरकार हाय हाय, हाय हाय, नौजवानों को ठगने वाली हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय, हाय हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय, लोकतंत्र का दबाना बंद करो, बंद करो। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधानसभा अध्यक्ष मोहरा बनना बंद करे, बंद करो, बंद करो। विधानसभा अध्यक्ष सरकार का मोहरा बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोहरा बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही चलिए चलो हटो यार, पीछे 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 आएगा। आँख कान बंद करके है, इसीलिए हम सत्ताधारी दल के बयान लेके आए हैं। चलिए बाबूलाल और का बात हो जाएगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय, हाय घमंडिया गठबंधन हाय हाय, नौजवानों की आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौजवानों की आवाज दबाना बंद करो। नौजवानों के आवाज को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतांत्रिक सरकार हो गई जो संवैधानिक अब रही नहीं। मुख्यमंत्री सहित उन पे जो चार्जेज लगे हुए हैं और जिसके कारण जो संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना कर रहे हैं, जो संविधान की शपथ खा कर संविधान के पद पर बैठे हुए हैं, ये पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है। और इसी को लेकर के आज शाम को 4 बजे हम लोग गवर्नर से भी मिलने वाले हैं, वहाँ में गवर्नर से भी मिलेंगे हम सब लोग, और इस राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे ताकि यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो सके। सरकार में अगर यह गुनाह है तो हम यह गुनाह एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, चाहे रविंदर महतो जी हम लोगों को फांसी चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि बार बार आपको समझा रहे हैं, फिर भी आप पहले दिन ये किस समय का है? कार्य स्थगन कब पढ़ा जाता है? शून्यकाल से पहले
ये विषय अभी का है, समसामयिक है और कार्य स्थगन शून्यकाल से पहले नहीं पढ़ करके अध्यक्ष ने परंपरा का उल्लंघन किया है और जब हम लोग इस विषय को रखने गए तो हम लोगों को निलंबित किया गया। तो इसकी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। हम युवा के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक इनकी लड़ाई को जमीन से लेकर के सदन तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी भुगतना। राजभवन में जाने वाले हैं आज आप लोग, कहाँ तक ये लोग बदला लेंगे? हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हेमंत सरकार को और विधानसभा अध्यक्ष को उनके विधानसभा में हरा करके भाजपा की सरकार झारखंड में स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग लड़ेंगे। संसदीय आचरण का लोकतंत्र में कह दें कि वेल में कोई नहीं उतर सकता है। वेल में उतरना अपराध है क्या? अध्यक्ष जी अगर बायस्ड होके विधानसभा चलाना चाहते हैं तो चलाएं। मुख्य सचेतक सहित 3 लोगों का निलंबन। देखिए, निलंबन नहीं किया, इन्होंने मार्शल आउट किया। मार्शल आउट। देखिए, मैं आपको साफ कहता हूं कि जो विधानसभा अध्यक्ष हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के इशारे पर सदन चलाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मार्शल आउट किया। देखिए, ये विधायक सीधे सीधे करें कि मार्शल आउट किया गया है। मैं तो कह रहा हूं कि जो विधानसभा अध्यक्ष, मेरा सीधा सीधा आरोप है कि मैंने कोई असंसदीय आचरण नहीं किया, मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, मैंने कोई बिल नहीं फाड़ा, मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, किसी के साथ मार पिटाई नहीं किया। मैं सिर्फ अपना अधिकार मांग रहा था कि कार्य स्थगन आप पढ़ दीजिए। तो अगर मैं कार्य स्थगन की मांग कर रहा हूँ और आप मुझे मार्शल आउट करेंगे तो सीधा सीधा इशारा है कि ये मुख्यमंत्री के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। ऐसे अध्यक्ष जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करें, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सदन को चलने नहीं दे रहे हैं सही से। सारी बात तो कह दिया भैया। ठीक है, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं तो हम लोग बराबर ये कार्य करेंगे। राज्यपाल से क्या निश्चित रूप से 4:30 बजे हम लोग महामहिम राज्यपाल से सारे विधायकों का प्रतिनिधि मंडल हम लोग मिल रहे हैं राजभवन में राज्यपाल से जाके, और राज्य में जो जंगल राज कायम है, हम लोग मांग करेंगे कि सरकार को जितना जल्दी हो राज्यपाल बर्खास्त कर दें। क्या लगता है न कहीं जो हमारे नौजवान भी हैं झारखंड के भोले भाले नौजवान, वो भी आज अपने भविष्य को लेकर के काफी चिंतित। इसमें पारा शिक्षकों का पहले जो है वो कार्य स्थगन को पढ़ना था, लेकिन अध्यक्ष जी ने पढ़ा नहीं और ये कार्य स्थगन था युवाओं के विषय पे, जो हमारे पारा शिक्षक रोड पे है, जो अनुबंध करती संविदा कर्मी, रेलवे में जेएसएससी जेपीएससी के छात्र जो आज सड़कों पर है, लाखों लोग जो अपने भविष्य को लेकर आशंकित थे, उनके विषय में कार्य स्थगन था, उसमें बात की मांगे थे। लेकिन यह विषय इस राज्य सरकार को इतना चुभ रही है कि उसकी बातें सुनने तक है वो तैयार नहीं है, और इसी का परिणाम रहा कि इस आवाज को दबाने के लिए इन तीनों का निलंबन किया गया। जो राजनीति तो नहीं है, 100% आवाज को दबाने के लिए है, और बदले की राजनीति क्या करेंगे? बदला कितना लेंगे? जितना जुल्म करना है जुल्म कर ले, हम लोग तैयार है जुल्म सहने के लिए, लेकिन इस राज्य सरकार को उखाड़ फेंकना हम लोगों का संकल्प है। और 3.5 करोड़ झारखंड की जनता मिल करके इस सरकार को ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि दोबारा जनता को ठगने के लिए वो आने के काबिल नहीं रहेंगे। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे 4 बजे, उनसे आग्रह करेंगे जो संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है राज्य के अंदर, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति या संविधान के संस्थाओं पे मान नहीं रहा है, उनसे जो है लगातार उसने जो है कुठाराघात कर रहा है। एक कुठाराघात के कारण पूरे राज्य के अंदर अराजकता की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, अशांति होने की पूरी संभावना हो गई है। ऐसे परिस्थिति में झारखंड के अंदर संविधान बचा रहे, संवैधानिक संस्थाएं बची रहे और संविधान की मर्यादा बची रहे, इसलिए राज्यपाल को इंटरवेन करते हुए इस राज्य सरकार को इमीडिएट बर्खास्त कर देना चाहिए। जवानों के प्रति कितना अन्याय है। अगर इन बातों को हम रखने का काम करते हैं तो यहाँ पर जवाब देना तो माननीय मुख्यमंत्री से ही बात आप देख ही रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होता है या किसी भी एक कोई गंभीर समस्या आती है, राज्य हित के लिए कोई निर्णय होता है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। लेकिन हम लोग जवाब किनसे मांगेंगे? उनका तो सदन में उपस्थित होना भी सही नहीं, औचित्य नहीं समझ पाते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार की चीजें हैं, और हमें लगता है कि सिर्फ ये सदन चला रहे हैं, एक नियम को पालन कर रहे हैं, इनकी नियत में नहीं है। लेकिन सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर क्या हो रहा है? आखिर क्यों लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आखिर कुछ बात को है, लेकिन संज्ञान में लेना चाहिए इसको। अब विपक्ष खड़ा हुआ है कि हमारी बातों को सुनना चाहिए, जो बात लोग रख रहे हैं नहीं सुना जा रहा है, तो लोग अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी टाइम पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना गरीब लोगों का पैसा आज यहाँ पर खर्चा हो रहा है। तो सदन ये राज्य का बहुत बड़ा अपना
पंचायत, और इस पंचायत में अगर गरीब लोगों का भला का बात नहीं है, उसको धरातल पर नहीं उतारा है, तो एक तरह से समझिए झारखंड का दुर्भाग्य है। सिर्फ कहने के लिए गरीब राज्य है, गरीबों का बिल्कुल बिल्कुल एक भी चीज धरातल पर नहीं देखा है। पर बवाल हुआ है जिस पर हम लोगों को निलंबित किया। हमने कार्यस्थगन, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्यस्थगन, इस पर इस विषय को हम लोगों ने लाने का काम किया था कि जेएसएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है, लाखों युवा पढ़ करके आज बेरोजगार है और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। जेएसएससी का एग्जाम किया जाए और लोगों को बहाली की जाए, अनुबंध कर्मी को अस्थायी किया जाए जो सरकार का घोषणा है। ये 2 विषय लेकर के कार्यस्थगन हमने लाने का काम। जैसे ही शून्यकाल वो पढ़ना प्रारंभ किए, इन्हीं का बनाया हुआ नियम था। पहले कार्यस्थगन पहले पढ़ा जाता था, लेकिन जब ये अध्यक्ष बने तो इन्होंने बदल दिया कि शून्यकाल से पहले कार्यस्थगन पढ़ा जाए, और कार्यस्थगन ये पढ़े नहीं। हम लोगों ने जब पढ़ने का मांग किया तो हम लोगों को मार्शल आउट किया गया, हम लोगों को निलंबित किया गया। आप बताइए, क्या झारखंड में युवाओं का विषय उठाना गुनाह है? अगर यह गुनाह है रविंदर महतो जी, अगर यह गुनाह है हेमंत सोरेन जी, तो यह गुनाह भारतीय जनता पार्टी का विधायक 1 लाख बार करेगा, लेकिन युवाओं का लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ये लेकिन स्पीकर का कहना था कि आप लोग बार बार व्यवधान डाल रहे हैं, ये जो नोटिस दिया गया, पहले चेतावनी दी गई, उसके बावजूद आप बताइए कार्यस्थगन का समय क्या है? शून्यकाल से पहले आप क्यों नहीं पढ़े? नियम किसने बनाया था? आपने बनाया था। नियम को तोड़ा आज कौन? खुद अध्यक्ष ने तोड़ा। अध्यक्ष खुद अपना नियम तोड़ रहे हैं और हम लोगों को निलंबित कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए उसको, तमाम प्रोसीडिंग को देख लीजिए। अध्यक्ष ने नियमन बनाया था कि कार्यस्थगन शून्यकाल से पहले पढ़ा जाएगा, आपने क्यों नहीं पढ़ा? इसका जवाब है आपके पास। और हम लोग जब विषय को रख रहे, कहाँ रखने जाएंगे? हमको जनता यहाँ क्यों चुन करके भेजा है? नली गली और पीसीसी बनाने के लिए या जनता के विषय उठाने के लिए? हम जनता के आवाज बनने आए हैं, जनता के आवाज बनेंगे। इसके लिए आप 1 बार नहीं 1000 बार भी निलंबित कीजिएगा, फांसी दीजिएगा, हम लोग फांसी झेलेंगे, लेकिन युवाओं का बात हम लोग उठाएंगे, लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हेमंत सोरेन को गद्दी से नहीं उतार देते और जब तक अध्यक्ष रविंदर महतो जी को उनके विधानसभा में नहीं हरा देते, तब तक हम लोग लड़ेंगे। लेकिन अब तो पूरे सत्र के लिए आप लोग को निलंबित कर दिया गया। जब तक के लिए कर दे, पूरे जीवन भर के लिए कर दे। अगर उनको फांसी है, उनको यह पावर है कि भानु जी को फांसी दे दिया जाएगा, बिरंची जी को फांसी दे दिया जाएगा, तो वो फांसी दे दे। अगर हम लोग को फांसी हो जाता है, हम लोग मर जाते हैं, तो हम लोगों का भूत भी आकर के विधानसभा में नौजवानों के हक का लड़ाई लड़ेगा। हो गया इरफान जी, आपकी मन की बात पूरी हो गई? देखिए, मन की बात पूरी नहीं हुई। सदन है, सरकार का पैसा, जनता का पैसा लगता है, और आए दिन आप देख सकते हैं विगत 4 सालों में इनका यही नाटक है। हमने तो अध्यक्ष महोदय को पहले भी कहा था कि आप एक्शन लीजिए इन लोगों पर। आज देख सकते हैं कितना युवा हमारे सड़क पर है। कभी लोगों ने क्वेश्चन उठाया क्या? कभी कपड़ा फाड़ेगा, कभी लाउड स्पीकर, कभी ये, कभी वो, और कोई काम नहीं किया लोगों ने। तो निश्चित तौर पर आज देखिए हद पार कर दिया। कभी आप सदन के अंदर हेमंत जी को गाली देते हो, कभी आप कांग्रेस पार्टी को गाली देते हो। ये तरीका ठीक नहीं है। आप कभी भी जनता के मुद्दे आप नहीं उठाए। और जब आज देख सकते हैं शून्यकाल चल रहा था, हम लोग रात भर जगते हैं, 12वीं रात को यहाँ पे आते हैं, सवेरे 6 बजे यहाँ आकर अपना शोषण का नंबर लगवाते हैं, और आप बात करते हैं। आप तो शून्यकाल डालते नहीं है और लेते कि ये भानु, ये भानु। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, क्या नहीं, मैं 1 सेकंड में मैं कहना चाह रहा हूँ। अमर बावरी जी को जब आप लोगों ने बना दिया है नेता प्रतिपक्ष, तो क्या एक दलित पर विश्वास नहीं है? तो बेकार आप लोगों ने बनाया, उनको हटा दीजिए उसको यहाँ से। फिर आप जो चाहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने उनको मौका दिया, सारी बातें आपने कह दिया, हम लोग शांत रहे। उसके बाद भी देखिए ये लोग बचा नहीं पा रहे। एक दलित को, नेता प्रतिपक्ष दलित है, उसको आप नहीं बचा पा रहे हैं। तो आखिर ये लोग क्या चाहता है? भानु बनना चाहता है, बन जाए। बिरंची बनना चाहता है, बन जाए। लेकिन दलित को जब आप कुर्सी दिए हैं तो सम्मान दी। मैं पहले भी मैंने कहा है, दलित बैठ गया है कुर्सी पर, इसलिए ये लोग बचा नहीं पा रहा है, इसलिए लोग हल्ला कर रहा है। इनकी मंशा, सरकार के इशारे पर अध्यक्ष हाउस को चला रहे और निलंबित। आप देखिए, आप लोग थे ना वहाँ पर, आप लोग गवाह है ना, क्या आचरण है इन लोगों का? जनता अगर देखेगी, आप लोग दिखाइएगा क्या करते हैं। शून्यकाल बताइए साहब, इतना महत्वपूर्ण सवाल होता है और आप बाधित कर रहे हैं वहाँ पर। शून्यकाल में कम से कम बैठ जाना चाहिए। अध्यक्ष जी तंग आकर इन लोग पर एक्शन लिया गया। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम लोग जवाब देने वाले हैं। एक कमेटी बनी है, उसका सूचना आ जाए और हम लोग करें।
लेकिन आज जो निलंबन हुआ है वो है कार्य स्थगन, जो उन्होंने नियमन दिया है कि सूचना के पहले कार्य स्थगन को पढ़ना चाहिए। अब वो यदि जो अपना राइट है, जो हमारा जो विधानसभा का विधायक राइट है, उसको मांगने से यदि बाहर कर दे रहे हैं तो इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकता है, इससे ज्यादा और क्या प्रहसन हो सकता है इस लोकतंत्र का और इस विधानसभा का। तो उसको माननीय स्पीकर महोदय को पढ़ना होता है, परंतु जब शून्यकाल की सूचना उन्होंने पढ़ना शुरू किया, शून्यकाल लेना शुरू किया, तो हमारे माननीय विधायकों ने हम सबने मिलकर के बस इतना आग्रह किया कि आप जो कार्य स्थगन की सूचना है उसे आप ले लीजिए, पहले उसको पढ़िए फिर शून्यकाल लीजिए। लेकिन वो इसे कार्य स्थगन की सूचना को पढ़ने के बजाय वो तीनों माननीय विधायकों को सीधे निलंबन करने की आदेश देते हैं और इस तरीके से उनको पकड़ करके और मार्शल बाहर कर देते हैं। तो कहीं न कहीं ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और इसी के खिलाफ हम लोगों ने वॉकआउट किया। मांग कर रहे थे कि आप कार्य स्थगन पढ़ना। अब वो झारखंड के जो नौजवान हैं वो नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे थे। अगर झारखंड के नौजवानों के हित में एक बार क्या 10 बार निलंबित करेंगे, 10 बार मार्शल आउट करेंगे, तो हम लोग 10 बार मार्शल आउट होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार को तब तक चैन से हम नहीं बैठेंगे जब तक उखाड़ और बंगाल की खाड़ी में पहुंचा नहीं। पार्लियामेंट में जो हो रहा है उसको देखिए, पार्लियामेंट में दूसरी बात नहीं, पार्लियामेंट में माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी जवाब तैयार करके वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और हम तो यहाँ मांग कर रहे हैं कि जो नियमन आपने दिया है, आपने नियमन दिया तो पहले कार्य स्थगन शुरू में पढ़ा जाता है, उन्होंने कहा नहीं, शून्यकाल के पहले कार्य स्थगन पढ़ूंगा। तो वही तो मांग भानु जी कर रहे थे, वही तो मांग हम कर रहे थे कि भावना इधर आ जाइए बीच में। नहीं, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा सही है। मोबाइल कौन है, हटाओ यार हाथों से। अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो निलंबन हुआ है वो निलंबन किसी भी प्रकार से सही नहीं था, क्योंकि कार्य स्थगन के प्रस्ताव जो दिया गया था और जो स्थापित मान्यता है कि भाई शून्यकाल के पहले कार्य स्थगन पढ़ दिया जाता है, उसका पालन नहीं हो रहा था। इसलिए माननीय सदस्यों ने सरकार से डिमांड किया कि माननीय अध्यक्ष जी से डिमांड किया कि भाई आप कार्य स्थगन को पढ़ दीजिए, ताकि जो लाखों लाख छात्र आज सड़क पर हैं, वो चाहे पारा शिक्षक जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जेटेट वाले हैं, स्वयंसेवक हैं और जितने भी एसएससी जेपीएससी के जो बच्चे हैं, उन लोगों का मुद्दा जो है उस पर बहस से आ जाए या रिकॉर्ड में आ जाए। लेकिन ये सरकार जिस तरह से युवाओं के विषयों से भाग रही है, इन्होंने युवाओं के आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह का कार्य किया है कि लोगों का दबाव बनाया जाए और युवाओं के विषय को दबाया जाए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कल और भी पुरजोर तरीके से और भी तेजी के साथ इस विषय को हम लोग उठाएंगे और इस सरकार को जनता के उन्होंने कहा कि विधि सम्मत, मतलब वही हुआ ना सर, हस्तक्षेप करें, मतलब आप सामने आ जाए। आप उसका जो आप समझ सकते हो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि मैंने तो विधि सम्मत कहा। क्या स्थानीय नीति पर भी बातचीत हुई? इसके लिए जितना मैंने बातचीत हुई, जिसको लेकर के हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, आप सबको पत्रक भी क्या बोलते हैं PDF फाइल में बना करके आप सबको मिल जाएगी कार्यालय से। बाबूलाल जी, 3 विधायकों का सस्पेंशन जो है उसको देखिए, वो तो बिल्कुल गलत किया है, मनमानी। आपने देखा होगा, आप सब लोग हाउस में रहे होंगे। विधायक तो क्या कह रहे थे कि भाई कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने डाला है, उसको आप पढ़ दीजिए तो कम से कम, अगर उस पर चर्चा भी नहीं कराते हैं। लेकिन वो तो लगता है कि मन बना रखे थे कि भाई हमको आज निलंबित करना है, सस्पेंड करना है। तो जब सरकार जब मुख्यमंत्री ही जन समस्याओं से भाग रही है, तो उनकी सरकार, उनके अध्यक्ष तो भागेंगे और इस प्रकार की दबाने का कोशिश करेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बावरी जी चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। क्या क्या किस मुद्दे पर वार्ता हुई आज? विधायक दल एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के वहाँ मिले। और एक तो राज्य में अगर आप देखें, विधि व्यवस्था तो खराब ही है।
बिल्कुल कानून व्यवस्था जो इतनी बिगड़ी हुई है मुझे लगता है कि झारखंड राज्य बनने के बाद कभी इतनी हालत नहीं खराब हुई, लेकिन आज पूरी तरह से स्थिति बिगड़ी हुई है। कहीं भी आज के तारीख में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते। थोड़ा व्यवसायी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आम जन भी, अभी कोई भी कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। महिलाएं हो और खास करके उसमें भी दलित, आदिवासी यानी कमज़ोर तबके के लोग और अधिक प्रताड़ित। राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार कानून व्यवस्था ठीक हो, इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तू खड़ा हो जा। जिनका काम था कानून व्यवस्था को ठीक करना, अपराधियों को सजा दिलाना, उन सब को हेमंत सोरेन ने वसूली में लगे रखे। दूसरा जो मामला है करप्शन, पूरे राज्य में अब जितनी भी संस्थान, चाहे ब्लॉक चाहिए, अंचल या जहाँ से आम लोगों का जुड़ाव है, मैं बड़ी बड़ी करप्शन की बात नहीं कर रहा, वहाँ भी बिना पैसे से काम नहीं होता है, लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ देखें कि करप्शन के विरोध में जब ईडी वालों ने कार्रवाई शुरू की तो आप सबको ध्यान में है कि झारखंड से ही कई 1 करोड़ रुपया निकला, कई अफसर जेल में है, कई दलाल बिचौलिया लोग भी जेल में है। ईडी ने बार बार नोटिस दिया कई अफसरों के ऊपर एफआईआर करने के लिए हेमंत सोरेन को, लेकिन वो भी सारे कागजात अलमीरा में बंद करके रखे हुए हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री को भी ईडी ने 1-2 बार नहीं, आधा दर्जन बार पत्र लिखा, उनको नोटिस किया कि भाई आप हाजिर होइए, आप बताइए, लेकिन मुख्यमंत्री उस दिन से वो भागे फिर रहे हैं। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी यहाँ से वहाँ वो दौड़ लगा रहे हैं। मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री ही कानून का सम्मान नहीं करते, फिर उस मुख्यमंत्री से आम अपराधी लोगों की हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कानून को वो पालन करा सके या उनको वो सजा दिला पाए, जहां मुख्यमंत्री ही खुद कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 6 बार नोटिस दे चुके हैं ईडी वालों ने। अगर ये मुख्यमंत्री ने कुछ गड़बड़ नहीं किया हेमंत सोरेन, तो फिर डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? इनको ऑफिस में चली जाना चाहिए सीना तान करके और बताना चाहिए जो सच्चाई है। लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन जी पूरी तरह से उस करप्शन में फंसे हुए हैं, इन्होंने गड़बड़ किए हुए इसलिए भाग रहे हैं। और इसीलिए हम लोग महामहिम से आकर के मिले, हम लोगों ने दरखास्त दिया है महामहिम से कि ये राज्य की हालत है, ये मुख्यमंत्री की हालत है और इसको ठीक करना जरूरी है। तो इसलिए महामहिम से हम लोगों ने दरखास्त किया है, आपको विधि सम्मत आप इस पर आप कार्रवाई करें। उन्होंने हम सब लोगों की पूरी बातों को सुना है और उन्होंने कहा कि भाई हम सब चीज़ों को हम देखेंगे। इस वक्त तो इन मुद्दों को लेकर के हम सब लोग महामहिम से मिले, मैं उसी बात को आप सबके साथ क्या मतलब बर्खास्त करें, क्या करें, आपका क्या आग्रह था? नहीं, मैं वो क्यों नहीं कर रहे, ये तो वो उसका उत्तर तो देंगे, क्या है मामला, क्या उनको करना नहीं करना, उसके बारे में तो नहीं जानता। लेकिन मैं सामान्य जो मेरी बुद्धि है उससे मैं कह सकता हूँ, अगर राज्य के मुख्यमंत्री कानून को का पालन नहीं करेंगे तो फिर वैसे मुख्यमंत्री से बाकी अपराधियों से कानून को कैसे वो पालन करा सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि महामहिम से हम लोगों ने यही कहा कि ये जरूरी है कि आप उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो, इसकी आपको पहल करें। मतलब राष्ट्रपति शासन